हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 38 करेंगे जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन के बेस पे है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है वो पहले जानेंगे। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने देखा था कि एक चीज बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज बढ़ रही है। यहाँ पे क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शन में कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। सपोज मुझे क्या करना है कि एक कहीं पे जाना है, ठीक है। सो मैं अगर मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे कितना लगेगा टाइम। तो सपोज मुझे 5 आवर्स लगता है। कितना लगता है? 5 आवर्स। अगर वही मैं अगर मेरी स्पीड बढ़ा दूं, 70 किलोमीटर करूं, तो मुझे ये टाइम है ना कम लगेगा। ठीक है, मैं 80 करूं तो मुझे और भी टाइम क्या होगा? कम लगेगा। मुझसे क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। उसके उल्टा अगर मैं स्पीड 40 किलोमीटर कर दूं, 50 मिनट्स कर दूं, तो 60 मिनट्स को 5 आवर्स लग रहे हैं, तो 40 किलोमीटर है तो फिर मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह के एक क्वेश्चन होते हैं। या फिर जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया, ठीक है, कि 12 वर्कर्स एक फील्ड जो है वो कितने डेज में 5 वर्कर्स है, 5 वर्कर्स है, तो क्या करते हैं कि 12 डेज लगाते हैं। ओके, एक फील्ड आपको वीड करने में। तो अगर उन्होंने अगर वर्कर बढ़ा दिए तो 5 वर्कर 12 डेज में काम कर सकते हैं, तो 6 वर्कर्स तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। ठीक है, सपोज मुझे एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तो ठीक है, एक और एक एग्जांपल, मुझे हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक हॉल बनाना है, जिसके लिए मैंने 4 वर्कर लगाए, और 4 वर्कर वो वर्क कर सकते हैं 30 डेज में कंप्लीट, एक हॉल बना के शुरू से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मुझे जल्दी होना है, ओके, तो मैं 5 वर्कर्स लगा दूं, तो मे भी हो सकता है कि मेरा जो टाइम टेकन है वो कम ले। ठीक है, 25 डेज ले सकता है या 26 समथिंग अराउंड। तो अगर मैं 6 और मुझे और भी जल्दी होना है तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा वर्कर और लगाऊंगा, तो मुझे जो टाइम टेकन है वो कम लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं इनवर्स। मीन्स अगर वर्कर बढ़ाओ तो टाइम कम लगेगा, वर्कर घटाओ तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसको बोलते हैं इनवर्स। तो 5 वर्कर्स टेक्स, तो अभी हमें करना है, देखो इस यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, एक तो 6 वर्कर है तो कितना, और दूसरा 15 वर्कर है तो कितना। तो हम क्या करेंगे, आधे में से 6 वर्कर का करेंगे और आधा पार्ट हम 15 वर्कर का करेंगे। तो आंसर करते हैं। पहले आपको लिखना है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो अगर इनवर्स पता ही नहीं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स, तो आपका आंसर भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है। तो एक अगर चीज बढ़ी तो दूसरी कम होने के चांसेस है, ऐसा जब भी लगता है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है। और एक अगर चीज कम हो रही है तो ज्यादा डेज ले रहे हैं, और ज्यादा हो रही है तो कम ले रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो दिस क्वेश्चन is inverse proportion क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी यहां पे हम देखते हैं कि 6 वर्कर, तो 6, ओके, सपोज 6 वर्कर्स टेक्स वर्कर टेक x डेज। कितना डेज लेते हैं? x डेज। मैं यहाँ पर ही करता हूँ तो आगे जाके ये करेंगे, x डेज। 6 वर्कर को हमें x डेज लगता है, तो अभी हमें लिखना है। तो 6 वर्कर, ओके, यहाँ पे डेज लिखो, ओके, यहाँ पे वर्कर लिखो। ठीक है, डेज के नीचे डेज लिखना है, वर्कर के नीचे वर्कर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन देखो, वर्कर कितने थे? 5। पहले वर्कर लिखो या डेज लिखो, कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, पहले वर्कर लिखो या फिर डेज लिखो। ओके, वर्कर पहले लिखते तो वर्कर इधर जाता, डेज, वर्कर के नीचे वर्कर, डेज कितने लग रहे हैं? 12 डेज। एंड अभी वर्कर के नीचे वर्कर 6 डेज है, तो हमें कितना डेज में कंप्लीट होगा? x डेज में हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अभी ये कैसे करना है, तो x ऐसे लिखना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसके। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 6। देखो, इसके कैलकुलेशन भी करते समय 2 टाइप से कर सकते हो, डायरेक्टली 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, ये 2 इंटू 5 आ गया, ये 10। या फिर अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है सर थोड़ा कैंसिल आउट करने का, तो सिंपल ऐसे है
12 इंटू 5 जो आता है अपॉन 6, 12 इंटू 5 करो, 12 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन करो, 12 इंटू 5 ये आता है 60, ठीक है। ये 60 डिवाइडेड बाय 6 करो, डिवीजन तो आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऐसे भी 10 आएगा, दोनों में से एक कोई तो भी कैलकुलेशन करो। तो अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, लेकिन 7 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया तो फिर कैंसिल आउट नहीं होता। तो फिर क्या करना है आपको, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 6 जो है, मल्टीप्लिकेशन जो भी आया उसको डिवीजन करना है, डिवीजन भी आना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन था, कैंसिल आउट हो रहे थे इसलिए ये किया। आप इस टाइप से भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते जाओ हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 होता तो कैंसिल आउट नहीं होता, ठीक है। फिर हमें 60 डिवाइडेड बाय 7 लिखना होता, फिर आंसर निकालना होता। चलो ठीक है। सो अभी देयरफॉर 6 वर्कर टेक 10 days to weed a field, ओके। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, सॉरी, और यहाँ पे और एक बोला है 15 वर्कर्स 15 वर्कर्स, तो 15 वर्कर्स कितना टाइम लेंगे, देखो सेम है। अभी 6 वर्कर के लिए मैंने किया था, ठीक है, ये वापस डबल लिखने की जरूरत नहीं। सपोज 15 वर्कर्स टेक्स एक्स नहीं लिखेंगे, हम वाई लिखेंगे, के लिखेंगे, वाई लिखेंगे, कुछ भी लिखो आप, ठीक है। तो 15 वर्कर्स टेक्स, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 12 डेज लेता है 5 वर्कर्स, तो हम अगर ये 15 वर्कर्स करते हैं तो मुझे टाइम कितना लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कितना किया है कि एक्स ही मत करो क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन में 2 बार एक्स मत लो। वैसे भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमें आंसर बाद में लिखना है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं अभी, ठीक है। मैंने क्या बोला, कुछ सिंपल, 12 इंटू 5 के इक्वल्स टू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15। अभी देखो 12 इंटू 5 करना है, 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 50। 60 15 के टेबल में 4th नंबर पे आता है, ठीक है। तो 4 डेज। आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो, किसी को कैलकुलेशन अच्छे लगते हैं, ओके, प्रैक्टिस जाती है, तो एक सिंपल वे से इसको 5 से जाता है, इसको 5 1 जा 5 5 3 जा 15, इसको 3 से जाता है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो ये आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। सो 15 वर्कर्स अगर लगाए तो बहुत कम टाइम ले रहा है, 4 डेज में ही फिनिश हो, ओके। वीड सॉरी फील्ड हमारी वीड हो जाएगी। तो 15 वर्कर्स will take 4 days to weed a field, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी दिख जाएगा। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ऐसे। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो कि मोहन राव took 10 days to finish a book। मोहन राव क्या करते हैं, 10 डेज लेते हैं एक बुक फिनिश करने के लिए, ओके। एवरी डे वो कितना पेजेस, ओके, रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। अभी ये क्वेश्चन पहले समझ लो कि अगर मोहन राव अगर 40 पेजेस हर दिन पढ़ते हैं तो उनको 10 दिन में वो एक आधा बुक है वो फिनिश कर देते। मोहन राव एवरी डे अगर 40 पेजेस पढ़ते हैं, मीन्स हर दिन वो 40 पेजेस पढ़ते हैं तो 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर वो उनको 8 दिन में करना है, 10 की जगह 8 दिन में करना है तो कितना डेज लगेगा। देखो क्वेश्चन समझना है, तो अगर उनको जल्दी फिनिश करना है तो ऑब्वियसली उनको जो नंबर ऑफ पेजेस वो ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। 10 दिन में कर रहे हैं, 40 पेजेस कर रहे हैं, लेकिन उनको बुक अभी 10 में जल्दी फिनिश करना है तो 8 दिन में फिनिश करना है, तो उनको जो रीडिंग का जो पेजेस है वो नंबर ऑफ पेजेस पढ़ाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़ाने पड़ेंगे और कितने होंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, तो लेट सपोज करते हैं हम, सपोज मोहन राव
must read x days ना x days to finish the book in 8 days. सो मोहनलाल को आपको कितना टाइम लगेगा? ओके हमें सॉरी मस्ट रीड x pages टू फिनिश द बुक इन 8 days. ठीक है, उनको एवरीडे रीड करना पड़ेगा, x पेजेस रीड करना पड़ेगा, मस्ट रीड x पेजेस, तो वो बुक हमें 8 days में फिनिश हो जाएगा. तो आपको ये लिखना है दिस इज इनवर्स. स्टार्टिंग में भी लिखा तो चलता है दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन, उसके बाद ये लिखा तो भी चलता है, या फिर आप पहले अज्यूम कर लो फिर आप सेंटेंस लिखो. इनवर्स, दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन, ये लिखना जरूरी है, लिखो. ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं, वो फिर एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा. तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे टेबल बनाना है छोटा सा. ठीक है, एकदम आराम से करेंगे, समझ लो अच्छी तरह से. ठीक है, टाइम है हमारे पास काफी. अगर आपको बहुत स्लो लगता है तो आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हो. सो यहाँ पे डेज और पेजेस लिखेंगे. 10 days, पहले स्टार्टिंग में 10 days अगर वो करता है 40 पेजेस करता है तो 10 days लगेंगे. अभी हमारे पास 8 days है तो हमें x लगे. तो अभी हमें ये इक्वेशन x इक्वल्स टू 10 इंटू 40, 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय ये ऊपर का दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे का एज इट इज लिखना है. सिंपल, बहुत इजी है. ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर सकते हो. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 400 आएगा. आपको ऐसे करना 40 इंटू 10 करना है. ठीक है, ये 400 आएगा आप जब करोगे तब. ठीक है, 0 0 और 0 4, ये 400 आएगा. ठीक है, और फिर 400 को आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है. तो 400 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 5 0. ये 0 है तो 0 को 0. ये लोग स्टेप्स नहीं करते जब डिवीजन करते हैं. मैंने ये कब करने हैं, जब आपको कैंसिल आउट नहीं होता है तो ये कर सकते हो आप डायरेक्ट. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. 8 1 जा 8, 8 5 जा 50 मीन्स 10 इंटू 5. दोनों में से एक कैलकुलेशन करो, दोनों में से दोनों मत करो. इधर इस टाइप के ये कैलकुलेशन करो, नहीं तो ये. मैं आपको दोनों भी वे से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो दोनों नहीं करने आपको, एक ही कैलकुलेशन, इधर ये वाला करो या फिर ये वाला करो. ठीक है, चलो. तो मोहन राव must read 50 pages every day to finish the book in 8 days. तो 8 days में उनको फिनिश करने के लिए ओके एवरी डे 50 पेजेस पढ़ना पड़ेगा. चलो दे उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. थर्ड वाला कि मेरी को जाना है अगर 6 किलोमीटर पर आवर से जाएगी वो आंट के घर, सो उसको लगता है 12 किलोमीटर पर आवर है कि टाइम लगेगा. वो दिया नहीं है तो हमें पहले निकालना है कि कितना टाइम लेता है. अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से जाती है 12 किलोमीटर से, तो पहले हमें आवर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ आवर्स. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना है और समझ के करना है. इफ शी साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 4 hours, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक. ओके, तो उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, और टाइम दिया ही नहीं है यहाँ पे, स्पीड दी है और डिस्टेंस दिया है. तो उससे आप पहले तो आपको पहले
टाइम निकालना है आपको। ओके, पहले आंसर में अगर आप पहले ही लिखते हो कि दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे पहले नहीं लिखूंगा। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखेंगे। आवर्स है 6 किलोमीटर पर आवर है। ओके, स्पीड जो दी है, स्पीड दी है, ये क्वेश्चन समझना है 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और डिस्टेंस जो दिया है, डिस्टेंस जो दिया है 12 किलोमीटर। अभी 12 किलोमीटर जाने के लिए देखो आपको कितना टाइम लगेगा। देखो 6 घंटे के स्पीड से जा रहे हैं, ओके, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का, तो आपको कितना टाइम लगेगा। देखो 6 घंटे के स्पीड से, ओके, डिस्टेंस जो आएगा हमारा, टाइम जो लगेगा वो निकालना है पहले। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 1 घंटे में 6, तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे 12 किलोमीटर। ओके, लेकिन हमें फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमें कि टाइम टेकन, इसका फॉर्मूला आता है अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। ओरली तो हमें आता ही है। ओके, अगर 6 घंटे स्पीड से जा रहे हैं, कहीं 12 किलोमीटर पर पहुंचना है तो 2 घंटे में, ठीक है। तो 18 किलोमीटर जाना है तो 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, 6 किलोमीटर से जाना है। तो ये 12 अपॉन 6, डिस्टेंस है 12, ये 6, ये हमारा 2 आवर्स लगेगा। ये आपको पहले निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। सो एट 6 किलोमीटर पर आवर शी टेक्स 2 आवर्स, ठीक है। तो ओके, एट 6 किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं पर आवर। ओके, शी टेक्स, मेरी टेक्स, ओके, शी टेक्स 2 आवर। सो अभी हमें क्या करना है कि हमारी स्पीड कम हो गई। ओके, तो एट एग्जाम्पल लिखो क्या पूछा है उसने, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। ओके, एट सपोज हम क्या कर रहे हैं, सपोज शी टेक x hours to reach कहाँ पे रीच, सपोज शी टेक्स x आवर, इतना लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। आगे हमें बस उतना ही पूछा है, हाउ लॉन्ग शी विल टेक एट 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, x आवर। तो अभी हमें दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऊपर भी लिखते हो। दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन बताना है कि कौन सा है, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले भी लिख सकते हो, ऊपर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, स्पीड एंड टाइम टेकन। 6 किलोमीटर था तो 2 आवर्स लगा, ठीक है। आवर्स हमने कैलकुलेट किया है, तो 4 किलोमीटर के लिए हमें x हमने एज्यूम किया है x, तो अभी x निकालना है हमें। x इक्वल्स टू 6 इंटू, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे को डिवीजन में रखना है। 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, 6 इंटू 2 आता है 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये आता है आपका 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आता है, तो आंसर लिख दो एट 6 किलोमीटर। ओके, तो शी विल टेक 3 आवर्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उसको 4 किलोमीटर पर आवर पे जाती है, या मेरी टेक 3 आवर्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। अगर 4 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो उसको 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स लगेंगे। चलो ठीक है, तो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो फिनिश हो जाएगा। चलो, सो
स्टॉक ऑफ अ ग्रेन, ओके, द स्टॉक ऑफ अ ग्रेन इन गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल। अगर हमारे गवर्नमेंट के इसमें जो स्टॉक है, ओके, ग्रेन्स का, वो 4000 लोगों के लिए है, ओके, कितने दिन चलेगा? 30 डेज। तो उन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 6000। तो 6000 मीन्स हमने डेज सॉरी नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए, तो वो कितना चलेगा? कम दिन चलेगा या स्टॉक ज़्यादा दिन? ओके, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तो 4000 अगर पीपल के लिए 30 डेज लेता है, तो अभी नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, तो क्या होगा, जो आपका स्टॉक का जो है वो कम दिन में ही फिनिश हो जाएगा। कम दिन में अगर घर में अगर नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो गए, तो कम दिन में जो भी हमने राशन लाया वो फिनिश हो जाएगा। अगर हमने नंबर ऑफ पीपल घटा दिए तो ज़्यादा दिन चलेगा। ओके, 4 लोग हैं तो ऑब्वियसली 4 लोग हैं तो सपोज 30 डेज में जा रहा है, तो मैं 6 लोग करूँगा तो ये 30 डेज में मेरा 30 डेज ही चलेगा क्या मेरा राशन? नहीं, वो मेरा कम डेज चलेगा। कितना डेज चलेगा वो हमें निकालना है, तो आप शुरू में ही लिख लो। ओके, चलो, ओके, हाउ मेनी डेज, सपोज for 6000 people, it will last x days। कितना डेज जाता है? x डे। ओके, 6000 पीपल के लिए। अभी हम लिखेंगे दिस इज इनवर्स proportion क्वेश्चन। या प्रॉब्लम, क्वेश्चन की जगह प्रॉब्लम। ओके, सो हम इक्वेशन बना देंगे। पीपल डेज, पीपल थे हमारे पास 4000 पीपल थे, 30 डेज लेते थे। अभी हमारे पास 6000 है, तो कितना डेज लेते हैं? x डे। पीपल के नीचे पीपल, डेज के नीचे डेज। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू ऊपर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 4000 इंटू 30, तो 6000 को कितना, तो देखो पहले क्या करना है, 1 2 3 0 हटाए, 1 2 3 0 हटाए। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 4 इंटू 5 कितना आया? 20। पहले 0 0 कैंसिल आउट करो, ठीक है, फिर उसके बाद इजी बन जाता है। तो 20 डेज। तो फॉर 6000 पीपल, ओके, स्टॉक ऑफ ग्रेन will last for 20 days। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते, इट विल लास्ट फॉर 20 डेज, इतना भी लिखा तो फॉर 6000 पीपल इट विल लास्ट फॉर 20 डेज, इतना भी लिखा तो भी आंसर आपका करेक्ट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करो, और ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, तो आपको आगे वाले जो भी वीडियो है आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आते जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।